हरे कृष्णा दोस्तों, आज एक सुंदर सा कहानी लेके आया हूँ। एक राज्य में एक गरीब राजा था। पड़ोसी राज्य से युद्ध के बाद उसका राजसी खजाना खाली हो चुका था। धन संपत्ति के नाम पर उनके पास कुछ शेष नहीं बचा था, मगर वह एक नेक दिल राजा था और प्रजा की खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। प्रजा अपनी समस्या लेकर उसके पास आते, वह उन्हें ध्यान से सुनते थे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका निराकरण करने का प्रयास करते थे। उसके दयालु और नेक स्वभाव के कारण प्रजा उनसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन राजा को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि धन की कमी के कारण वह अपनी प्रजा के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया। लंबी यात्रा के कारण वह भूख प्यास से बेहाल हो चुका था और रास्ते के किनारे निढाल होकर बैठा हुआ था। उसी समय राजा रोज की तरह प्रजा की स्थिति जानने के लिए भ्रमण पर निकले हुए थे। उनकी दृष्टि उस साधु पर पड़ी। वह उनके पास गए और उनका हाल चाल पूछा। साधु ने कहा उसे जोरों की भूख लगी है। राजा उसे अपने महल लेके आए और उसे भोजन करवाया। साधु राजा के दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुए और उनका धन्यवाद देकर पूछा, महाराज, आप इतने दुखी क्यों दिखाई देते हैं? राजा ने उनसे बताया कि वह अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु उनके पास धन नहीं है, इसलिए वह दुखी रहता है। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, महाराज, आपके पास दयालुता और नेकियत का सबसे बड़ा धन है जो आप अपनी प्रजा में बांटते हैं। आपके पास जो है उसके साथ ही प्रजा की भलाई और उनकी समस्याओं का निराकरण के लिए सब कुछ करते हैं। आपकी ये भावना आपको सबसे धनवान बनाती है, इसलिए आपकी प्रजा कमियों के बाद भी आपके राज्य में सदा प्रसन्न रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। साधु के इन शब्दों का राजा पर गहरा असर पड़ा। उसने तय किया कि वह जिस हाल में है उसी हाल में खुश रहेंगे और उसी हाल में रहकर अपनी प्रजा के साथ खुश रहेंगे। वह समझ गया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन आंतरिक खुशी है। गरीब राजा की यह नेक कहानी हमें यह सिखाती है कि धन की अधिकता न होने पर भी हम अपनी ईमानदारी, नेकी और दयालुता से अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।